जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, जब भी टूटो तो अकेले में टूटना। दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। करते हैं वो मेरी खामियां, करते हैं वो मेरी खामियों को बयां, ऐसे खुद के किरदार में कि वह फरिश्ते हो जैसे। सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियों घर की रात में। जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगोगे तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से नापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोलना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। दोस्तों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं।
रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही धोखा दे, लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर आ गई थी। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उस बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही एक जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं। उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले वह उसे क्या देगा। किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान जाता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा ना देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला गया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और आलू के ऊपर की पत्तियां भी दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी तरह मेहनत से रात दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौट गया। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेले होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर कोई उसकी मदद को ना आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त हो।